थोड़ा सा पद में गड़बड़ी हो गई है, उसको वन परिक्षेत्र अधिकारी कहा जाता है। धन्यवाद अरविंद जी। आज इस आरएसएस के कैंप के रूप में एक बहुत अच्छे अवसर और बहुत अच्छे मंच पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं आपके महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वर्मा साहब को, साथ ही साथ हमारे बीच में अतिथि वक्ता के रूप में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे बरी के टीआई साहब अरविंद जैन साहब को और इस मंच पे उपस्थित सम्मानी जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको, हमारे बीच में जो हमारे सभी शिक्षक साथी हैं उनको और सभी प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पर चूँकि मुझे बुलाया गया और मैं चाहता था कि आपके बीच में मैं और समय लेके कई दिन रहूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपके कैंप का टाइम डिसाइड होता है, उस हिसाब से कई बार हम लोग भी नज़र होते हैं। तो आज मुझे आने का अवसर मिला और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम लोग बैठे थे, आपके टीआई साहब अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने ज्वाइन किया है। मुझे एक ऐसी आशा की झलक आई कि सिर्फ इस तरह के कैंप नहीं बल्कि आप सतत रूप से जिस महाविद्यालय में हैं या जिस जगह पे हैं वहाँ भी आपको मार्गदर्शन देने वाले यहाँ पर उस कड़ी में हमारे टीआई साहब भी जुड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मैं भी यूनिफॉर्म में हूँ तो कई बार मैं बोलता हूँ कि आज तो मैं नहीं हूँ कि आप हम लोग को यूनिफॉर्म में देख के ऐसा नहीं कि अपने से काट के अलग कर दें। हम लोग के अंदर एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक, एक सहयोगी, एक सीखने वाला व्यक्ति जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहे और उस सकारात्मक चीज़ को दूसरे को बताता रहे, उस मार्गदर्शक के रूप में आप हम लोगों को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर तालियों से आप सम्मानी मंच में सभी जो लोग बैठे हैं उनका स्वागत करें। यहाँ पर चूँकि ये एक संगोष्ठी है जिसमें आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा ऐसी जानकारियाँ बताई जाती हैं जो कि आगे चल के आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके विकास के लिए, आपके करियर के लिए, आपके एक अच्छे नागरिक होने के लिए आपको आवश्यक होती है। उस संबंध में यदि मैं विषय वाइज जाऊँ तो मैं कई चरणों में आपको बात करना चाहूँगा। जैसे कि जो लोग मुझसे अवगत उनको पता है कि इसके पूर्व मैं जिला मलेरिया अधिकारी था स्वास्थ्य विभाग में, तो उस संबंध में भी मैं आपसे कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो उसके लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। और उसमें आज इतना सारा हमारे पास इंटरनेट है, सारी चीज़ें हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको कई माध्यमों से मिलता है, लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग अनुसरण नहीं करते। जैसे एक छोटी सी बात करूं, मलेरिया हमारे बीच में इतने दिनों से है, उसका उन्मूलन नहीं हो पाया। कारण क्या है? उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार होते हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है। अभी आपने देखा होगा कि अपनी बीमारियों की लिस्ट में एक नई बीमारी भी आके एंट्री कर गई, इसको अपन कोरोना कहते हैं। तो आप जरा खुद देखें कि यदि हमको इनसे बचना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है या इनको नियंत्रित करना है या इनका इरेडिकेशन करना है, तो इसके लिए हम ये बात सही है कि हमको शासन प्रशासन की जरूरत होती है। आप जरा खुद सोचें कि जब कोरोना काल चल रहा था और अभी भी चीज़ें हैं धीमे धीमे वो लिमिट में आ रही हैं, तो आप सोचिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति को भी मास्क पहनना सिखाने के लिए पुलिस का दायित्व लिया गया। अब आप खुद बताइए, क्या मास्क हमको पहनना चाहिए, इसके लिए आपको पुलिस बल की प्रयोग होने की आवश्यकता है क्या? नहीं है।
हम सभी पढ़े लिखे हैं, है ना। यदि हम मास्क पहनते तो ऑटोमेटिक वो उसका बीमारी का फैलाव रुक जाता। तो ये क्या है, ये एक अच्छे नागरिक होने की और पढ़े लिखे होने की, पढ़े लिखे मतलब किताबी पढ़ाई से मतलब नहीं है, हमको हमारे दायित्व क्या है उसको जानना चाहिए। जैसे अपन हेलमेट नहीं पहनते, मास्क नहीं लगाते, वो सारी चीजें। तो उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो बीमार, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका डेंगू है, अभी मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बोल रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए अभी रंजन नहीं दिखूंगा आपको। चिकनगुनिया है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, तो ये सब बीमारियां हैं। आपका फाइलेरिया है, किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है ना। जब फीमेल मॉस्किटो आपको वाइट करती है तो आपका ब्लड वो सक करती है, और सक करते समय वो जमने ना पाए तो अपना सलाइवा डालती है, लार डालती है, और यदि वो संक्रमित है तो आपको अपना संक्रमण दे जाती है। आपको पता है इसको नियंत्रित करने का तरीका क्या है? आप अपने आसपास देखिएगा, यहीं चारों तरफ जहां कहीं भी जाएं तो आप पानी जमा दिखाए तो आप तो 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए रुकिए, उसको झांक के देखिए। यदि उसके अंदर आपको लार्वा दिख रहा है, नहीं जिसको अपन पानी का कीड़ा बोलते हैं, वो है, तो मतलब मान के चलिए कि वहां वो मच्छर डेवलप होगा। 7 दिन के अंदर मच्छर डेवलप हो जाएगा। और डेंगू वगैरह तो आता है जो साफ पानी में होता है, नहीं है, बिल्कुल आपके कमरे के कूलर के पानी में, फ्रिज के पीछे जो स्टोर पानी में उसमें होता है। तो इसका उन्मूलन कौन कर सकता है? क्या कोई गवर्नमेंट आ सकती है? क्या गवर्नमेंट का कर्मचारी आएगा? कहाँ तक आएगा? आपके मोहल्ले तक आएगा, लेकिन आपके घर के अंदर जो पानी जमा हो उसको कौन हटाएगा? अपन खुद हटा सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, उसको 7 दिन के पहले चेंज कर दीजिए या उसको कवर करके रखिए, तो अंडे नहीं होंगे। ये छोटी सी चीज है, लेकिन अभी आप खुद देखिएगा मेरा ये बात सुनने के बाद कि आपके इस कैंपस में जो पानी की टंकियां रखी हैं, ड्रम रखे हैं, वहां भी ऐसी चीजें मिलेंगी। हम लोग 50 लाख 1 करोड़ का घर लेते हैं, वहां पानी के ऊपर टंकी रहेगी, इसमें लार्वा तैरता रहेगा। तो ये आत्मबोध है, आप इस तरह से अपने को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये है। और दूसरा मैं बात करूं, यदि वन विभाग के बारे में आज मैं थोड़ा संक्षिप्त बात करूंगा, कल मैं आपका फिर समय लूंगा थोड़ा सा। तो उसमें आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग को तो ये बचपन से पढ़ाया गया है कि ऑक्सीजन को यदि नेचुरल रूप से बनाता है तो कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बदले में हमसे ऑक्सीजन मिलते हैं। ऑक्सीजन प्राणवायु है, हमारे लिए जरूरी है। पानी के बिना हम कुछ घंटे कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ये बात मिनटों में आ जाएगी। लेकिन किसी ने इस बात को नहीं जाना। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो प्रकृति अपने आप को एक टीचर के रूप में आती है। प्रकृति एक टीचर के रूप में आई और उसने एक ऐसा रुख अपनाया जो कि क्योंकि हम और आप उसको सिंपल भाषा में समझ ही नहीं रहे थे। तो आपने देखा होगा ये जो बीमारियां होती हैं उनका आगमन हुआ। उस समय आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास कितनी भी धन हो, कितनी भी संपदा हो, सारी चीज कहाँ पे आके रुक गई थी? ऑक्सीजन नहीं है। लोग घर में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर रहे थे।